इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं रचना। हिंदुस्तान के हर घर की निगाहें इस वक्त केदार धाम से आने वाली खबरों पर अटकी हैं। इंडिया न्यूज केदार धाम पहुंच चुका है। इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत सिर्फ केदार धाम ही नहीं पहुंची, केदारनाथ मंदिर के अंदर पहुंची। महासैलाब के बाद कैसा दिखता है केदार धाम, कहां कहां क्या दिखा, तस्वीरों के साथ पूरी कहानी शीतल राजपूत की जुबानी। ये चबूतरा था, पूरा कई फीट ऊंचा चबूतरा था, प्लेटफॉर्म था। और इस प्लेटफॉर्म पर मंदिर के ठीक बाहर यहाँ पर लोग बैठते थे, पूजा करते थे, मंदिर पे घुसने से पहले यहाँ बैठा करते थे। तो ये चबूतरा पूरा सपाट हो गया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो पत्थर और शिलाएं दिख रही हैं जो पहाड़ से नीचे बहकर आई हैं पानी के उस वेग के साथ। मेरे पीछे ये पवित्र केदारनाथ मंदिर है जो तटस्थ खड़ा है। हजारों श्रद्धालुओं को, उन लोगों को जो बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उन्हें ये जानकर राहत होगी कि ये मंदिर बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए, मंदिर पे कोई आंच नहीं आई है। मंदिर बिल्कुल तटस्थ खड़ा है, अटल खड़ा है। मंदिर के ठीक सामने आप नंदी बैल की ये मूर्ति देख सकते हैं और ये भी हमें काफी हद तक सुरक्षित दिख रही है। मंदिर को कोई आंच नहीं आई है, बिल्कुल सुरक्षित है ये मंदिर। पूजा के थाल आपको नीचे दिख सकते हैं। यहाँ पर जिस वक्त पानी का वेग आया होगा तो पूजा चल रही होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ प्लेटफॉर्म था, चबूतरा था, जहाँ पर लोग बैठकर पूजा करते थे मंदिर में अंदर जाने से पहले। ये आप मेरी दाईं तरफ देख रहे हैं नंदी बैल, और नंदी बैल की ये मूर्ति, ये स्टैचू बिल्कुल सुरक्षित है। उन तमाम श्रद्धालुओं को, उन तमाम भक्तों को ये जानकर राहत मिलेगी कि मंदिर बिल्कुल सुरक्षित है। अगर पीछे देखें तो ये यहाँ पर ये मंदिर का प्रमुख ढांचा है। देखिए, प्रमुख ढांचा, और प्रमुख ढांचे पर लटकी हुई ये फूल मालाएं भी आपको बिल्कुल सूखी हुई जरूर है, लेकिन लटकी हुई हैं। इन्हें हवा का रुख या पानी का वेग उड़ाकर नहीं ले गया। पताकाएं आप देख सकते हैं, पताकाएं जो हैं वो भी अभी लहरा रही हैं। और इस मंदिर के ठीक बाहर कई सारे शव अभी भी पड़े हुए हैं जो डिकम्पोज हाल में हैं, जिनकी तस्वीर हम अपने दर्शकों को नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये विचलित कर सकती हैं। और बताया गया है कि मंदिर के अंदर भी कई शव पाए गए थे जिन्हें निकाला गया था। कई शव मंदिर से निकाले गए हैं। मंदिर के बाहर अभी भी कई शव पड़े हैं डिकम्पोज हालत में। आपको ये बताएं कि मंदिर आखिर कैसे सुरक्षित रह गया, इसकी भी पूरी कहानी जो है, इसके पीछे का जो फैक्ट है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमें पता चला, हमें सुनने में आया, ये मंदिर का आउट गेट है। यहाँ से मंदिर में पूजा करके लोग जो है वो बाहर आया करते थे। नंदी बैल वहां पर भी विराजमान है। और संजीव आपको अंदर की तस्वीर और दिखाएंगे। हालांकि ये यहाँ भी कई शव काफी समय तक पड़े रहे जिन्हें बाहर ले जाया गया सुरक्षित। नंदी बैल यहाँ दिख रहे हैं। और ये गर्भगृह है मंदिर का। इसके अंदर काफी अंधकार यहाँ पर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि गर्भगृह को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नंदी बैल पर ये वस्त्र चढ़ाए गए, ये साड़ी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल वैसी की वैसी जस की तस रखी हुई है, बिल्कुल सुरक्षित है। कोई आंच नहीं आई इस बैल को। और यहाँ मौजूद जितने भी ढांचे हैं, त्रिशूल आप देख सकते हैं बाबा भोलेनाथ के। अंदर वो छत्र आप देख सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। थोड़ा टेढ़ा जरूर होगा। संजीव, मैं चाहूंगी कि आप अंदर वो छत्र दिखाएं। अंदर गर्भगृह के अंदर आप वो छत्र देख रहे हैं जो टेढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन सुरक्षित है। आइए, अंदर अंधेरा बहुत है, अंदर की तस्वीर हम आपको पूरी नहीं दिखा पा रहे हैं। और यहाँ से अब हम अगर बाहर निकले तो संजीव से कहूंगी कि संजीव बाहर की तरफ आए। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे थे कि आखिर मंदिर का ये ढांचा, जो प्रमुख ढांचा है और जो गर्भगृह है, वो इतने भारी पानी और बारिश के प्रभाव के आगे भी सुरक्षित कैसे बचा रह गया, ये अभी हम आपको दिखाएंगे। हम मंदिर की दाईं ओर से मंदिर के पीछे जा रहे हैं। ये देखिए, मंदिर के ठीक पीछे ये बड़ी सी चट्टान जो आपको दिख रही है, बोल्डर, ये शिला, ये कई फीट ऊंची शिला जो है, बताया जा रहा है, लोग बता रहे हैं कि जब पानी उधर आया ऊपर झील से, और ये जो सामने आपको रेतीली जगह दिख रही है, उस पहाड़ के बीच में जो कटान बन गई है, वहां से जब पानी एकदम कुछ सेकंड के अंतराल में आया तो साथ में ये बड़ी बड़ी चट्टानें लेकर आया। और ये बड़ा बोल्डर नुमा पत्थर भी आया, बड़ी चट्टान आई। और जब सामने से पानी भारी वेग के साथ आ रहा था तो कई चट्टानें अपने साथ लेकर आया और ये बड़े बड़े बोल्डर नुमा पत्थर लेकर आया। और ये जो बड़ा पत्थर है
कई फीट ऊंचा है। ये चट्टान जो है ये आई और आकर यहाँ पर रुक गई, अटक गई। और इस चट्टान के अटक जाने की वजह से क्या हुआ कि पानी का वेग जो था वो मंदिर की तरफ नहीं आया। मंदिर की तरफ आने की बजाय वो मंदिर के दाईं तरफ और बाईं तरफ से निकल गया, अलग दो रास्ते बनाकर, और जिसकी वजह से भारी तबाही मंदिर के दोनों ओर हुई, क्योंकि सारा वेग, पानी का जितना भी प्रेशर था वो सारा मंदिर के दाईं और बाईं, और जितने भी बाजार थे, जितनी भी दुकानें थी, जितने भी लोग उस वक्त यहाँ मौजूद रहे होंगे, क्योंकि सुबह के 7 बजे से थे 17 तारीख की सुबह, उन लोगों को बहा ले गया होगा। सारे स्ट्रक्चर्स को उसने डहा दिया, चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा और पत्थर ही पत्थर हुए। लेकिन इस बोल्डर ने, इस बड़ी चट्टान ने यहाँ पानी को रोक दिया। और संजीव से कहूंगी कि आप पैन करके दिखाइए संजीव, कि कैसे ये पूरा ढांचा इस पत्थर की बदौलत, इस चट्टान की बदौलत बिल्कुल सुरक्षित रह गया। ढांचे को और मंदिर के गर्भगृह को कुछ नहीं हुआ। पानी का सारा जितना भी प्रेशर था, पूरे प्रेशर के साथ वो दाएं और बाएं और मंदिर से निकल गया और पूरी घाटी को उसने तबाह कर दिया, नस्तनाबूद कर दिया। कई जाने गई, कई लोग मलबे में फंसे रह गए, और अभी भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितने लोग मारे गए होंगे, कितने लोग बचाए गए हैं। इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत ने आपको केदारनाथ मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाई। अब केदार धाम में कैसे मची तबाही और इस महासैलाब के बाद क्या कहां दिखा और कैसे बर्बादी के निशान देखे गए, शीतल राजपूत बता रही हैं। 17 तारीख को बादल फटने के बाद जब पानी नीचे आया और नदी में गया, ये मेरे पीछे आप मंदाकिनी नदी दिख रही है जो केदार धाम में बहती है, और मंदाकिनी नदी ने अपनी धार बदल दी। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो धार इस तरफ से जा रही है, ये उसके पहले ये रास्ता नहीं था। ये रास्ता उस दिन बादल फटने के बाद जब त्रासदी आई, उसके बाद नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है। और अभी आपने देखा कि हमारी टीम, हम इन सभी पत्थरों और चट्टानों के ऊपर से चढ़ते हुए और नदी को पार करते हुए, ये पत्थर और चट्टान भी उसी बाढ़ का रिमेन है जो यहाँ पर छूट गया है। रास्ते में आप देख सकते हैं ये सब मकान थे लोगों के, जो लोग यहाँ रहते थे, सब टूटे फूटे आप देख पा रहे हैं। जैसे इस मकान में आप देखें, यहाँ पे जो लोग रहते होंगे उन लोगों के कपड़े यहाँ टंगे हुए हैं, लेकिन घर बिल्कुल सुनसान है, बंद है, क्योंकि अब यहाँ रहने वाला, बसने वाला कोई नहीं है। इस तरह के कई मकान, कई दुकानें जो पूरी तरह ध्वस्त हो गई 17 तारीख की सुबह की उस त्रासदी में। मेरी दाईं तरफ आप देख सकते हैं मलबा, कई टन मलबा चारों तरफ पड़ा हुआ है, और ये पगडंडी, ये रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ, केदारनाथ मंदिर की तरफ। इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको साथ में दिखाते चले। ये मकान रहे होंगे, गेस्ट हाउसेस रहे होंगे, धर्मशालाएं रही होंगी, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए आया करते हैं। लेकिन अब यहाँ सिर्फ जानवर दिखते हैं, मलबा दिखता है, किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं। मेरी बाईं तरफ ये जो आप देख रहे हैं, गुजराती में लिखा हुआ है, ये गुजराती निवास, शायद गुजराती लोगों के लिए धर्मशाला बनाई गई होगी। और आप देख सकते हैं कि धर्मशाला सुनसान है, बंद है। जहां तहां कपड़े और जो भी सामान लोगों का है वो बिखरा पड़ा हुआ है। ये तमाम जो चट्टानें आप देख रहे हैं, ये चट्टानें ऊपर पहाड़ी से गिरकर नीचे यहाँ आई हैं और यहाँ अब स्थापित हो गई हैं। संजीव, ये चट्टानें जो ऊपर से गिर के आई हैं, अब हम जाएंगे हमारे दर्शकों को दिखाएं। इसी की तरह की एक चट्टान ने जो कि काफी बड़ी है, कई फीट ऊंची है, उसने केदारनाथ मंदिर की रक्षा की। आप देख सकते हैं ये खाने की थालियां, ये कनस्तर, ये छाते, ये सामान, ये कपड़े, ये सब उन लोगों के हैं जो यहाँ ठहरे होंगे या यहाँ बाजार चलाते होंगे। अब जैसे इस जगह में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्मृति भवन, तो ये स्मृति भवन किसी की स्मृति में यहाँ बनाया गया होगा। यकीनन ये कोई धर्मशाला रही होगी जहाँ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ठहराया जाता होगा। ये उनके खाने के बर्तन जो अब कई टन मलबे में दबे हुए हैं। मकानों का ये हाल है। संजीव, जरा इस मकान की शक्ल दिखाइए। सोचिए किसी वक्त ये घर या अगर ये धर्मशाला हुई होगी तो किस कदर गुलजार रही होगी, लोगों की आवाजों से, यात्रियों की आवाजों से किस कदर गुलजार रही होगी। लेकिन आज देखिए किस तरह वीरान, सुनसान पड़ी है। और अब मेरे सामने आप देख सकते हैं पवित्र केदारनाथ धाम। बिल्कुल संजीव,
मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। हालांकि केदार धाम का प्रमुख द्वार ध्वस्त हो चुका है, जो चबूतरा सामने रहता था वो ध्वस्त हो चुका है, लेकिन मंदिर अभी भी तटस्थ खड़ा है, अटल खड़ा है। मंदिर को कुछ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। जो पीछे आप देख रहे हैं, ये इस पहाड़ी के पीछे गांधी सागर लेक है, जो है छोटी सी एक लेक है। और बताया जा रहा है कि 17 तारीख की सुबह तकरीबन 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है। 7 बजे जब पूजा आरती शुरू हुई होगी, लोग पूजा के लिए बैठे होंगे, उस वक्त बादल फटा, झील में पानी बहुत ज्यादा भरा, और ये जो आप सफेद अब मलबा देख रहे हैं इस पहाड़ी से नीचे आता हुआ, ये पूरी जगह उस पानी से भर गई। और कुछ ही सेकंड्स के अंतराल में वो पानी जो था वो आकर मंदिर तक पहुंच गया। आगे का आपको दिखाते हैं उसके बाद क्या हुआ और मंदिर कैसे बचा, ये आपको तस्वीर और इसकी पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। ये सारी चट्टानें जो आप देख रहे हैं, संजीव, मैं चाहूंगी कि आप चट्टानों पे पैन करें और दिखाएं। ये चट्टानें नहीं थी, यहाँ पर रास्ते थे, पक्के रास्ते थे, और ये दाएं और बाईं तरफ बाजार थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ चट्टानें ही चट्टानें नजर आ रही हैं। और ये चट्टानें सब उस पहाड़ी से पानी जब भारी वेग के साथ नीचे आया, तो ये बड़ी बड़ी चट्टानें, जिसकी तस्वीर संजीव आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी बड़ी चट्टानें वहां से नीचे यहाँ मैदान में आ गई, घाटी में आ गई, और कई टन मलबा यहाँ जमा हो गया, और कई लोग इसके नीचे दबे हुए थे। कईयों को इवैक्यूएट किया है, कई नहीं निकाले गए हैं अभी, लेकिन मरने वालों की तादाद अभी भी कोई पुष्ट नहीं है। मतलब बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ प्रभावित हुए थे। ये इन चट्टानों के साथ में आप देख सकते हैं, ये किसी मकान का मलबा, और ये लकड़ियां टूटकर गिरी होंगी छत की, जिसमें आप घर का सामान, रजाइयां, बर्तन, मैं चाहूंगी कि संजीव से मैं कहूंगी कि ये जो इस घर में बर्तन और ये लोगों के कपड़े और ये सब दिख रहे हैं, इनको जरा जूम करके आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ जो लोग रह रहे थे, जो लोग ठहरे हुए थे, वो किस कदर, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर थे, और बिल्कुल सामान्य तौर पर उनकी दिनचर्या चल रही होगी। आप सोच सकते हैं उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा, अंदाजा भी नहीं लगाया होगा, सपने में भी किसी को ख्याल नहीं होगा कि इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा विनाश उनकी तरफ मुंह बाए खड़ा है और कुछ ही देर में उन्हें निगल डालेगा। तबाही का मंजर किस तरह से पसरा है वहां पर, और किस तरह से कहर टूटने के बाद तबाही मची, शीतल राजपूत आपको बता रही थी। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। केदार धाम तबाह हो गया, सैलाब ने पूरे केदार धाम को तहस नहस कर दिया, लेकिन केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार, हमारी कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत की ये रिपोर्ट देखिए। वो ऊपर झील है पहाड़ों में, बादल फटा 16 तारीख की रात और 17 तारीख की सुबह 7 बजे एक बार फिर, और वो झील का पानी जो है वो बादल के फटने के, बादल से जो पानी नीचे आया उसके साथ मिलकर बहुत सारा हो गया। और ये जो बीच में ये जो सफेद सी रेत आपको दिख रही है पहाड़ों के बीच में कटान, यहाँ से वो एकदम सेकेंड्स के कुछ फासले के अंतराल के अंदर बिल्कुल नीचे आया, और ये सारे पत्थर और चट्टाने अपने साथ लेकर आया और मंदिर की तरफ तेजी से बढ़ा। और जो हम आपको बता रहे थे कि जब वो पानी आगे आया पूरे वेग और पूरे प्रेशर के साथ, तो ये शिला, ये चट्टान जो कि कई फीट ऊंची है, ये भी उस पानी के साथ, उस प्रभाव के साथ आई और ठीक आकर यहाँ पर जम गई। यानी यहाँ पर आके ये बिल्कुल जम गई। अब इस चट्टान के यहाँ जमने से ये हुआ कि पानी का जो वेग था वो मंदिर की तरफ नहीं गया, पानी मंदिर की तरफ नहीं गया, मंदिर के प्रमुख ढांचे को उसने नहीं छुआ, लेकिन 2 धार बन गई, एक मंदिर की दाईं तरफ और एक मंदिर की बाईं तरफ। और फिर जो तबाही हुई दोनों तरफ, वो हम सब ने देखी है। उसकी तस्वीरें हम आपको साफ सामने दिखा रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद रहे होंगे, जितने भी घर थे, मकान थे, यहाँ बताया जाता है कई आश्रम थे, धर्मशालाएं थी, सब के सब नष्ट हो गया, ध्वस्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा, जमीन दोष हो गया। और मंदिर का ढांचा सुरक्षित रहा। ऊपर आप देख सकते हैं, अगर मैं कहूंगी, मंदिर के स्पाइरल दिख रहे हैं और उसके ऊपर पताका बिल्कुल लहरा रही है, एकदम अटल लहराती हुई मंदिर की पताका। तो इस चट्टान की बदौलत मंदिर का ये ढांचा जो है वो सुरक्षित बचा रह गया, लेकिन लोगों की जानें नहीं बच पाई। और जितना भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन था, जितनी भी यहाँ बाजार थे, वो सब तबाह हो गए, टूट फूट गए। और आइए अब आपको एक बार फिर मंदिर की दाईं तरफ लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि ये
नुकसान कितना बड़ा है, ये त्रासदी कितनी बड़ी है। आज ही वायुसेना और सेना ने हमें बताया कि अभी भी यहाँ आने वाले रास्ते में हजारों लोग कुछ फंसे हुए पाए गए हैं और उन्हें अलग अलग जगहों में, चाहे गौरीकुंड हो या उसके साथ लगे हुए इलाके हों, वहां पर वो पाए गए हैं स्ट्रैंडेड, और उन्हें बचाकर लाने की कोशिशें जारी हैं। अंदाजा पूरा अभी भी नहीं लग पाया कि कितने लोग फंसे हुए हैं केदार घाटी में, केदार धाम के आसपास और आसपास के इलाकों में। और ये सारा जो नुकसान हुआ है, संजीव से कहूंगी कि वो एक बार फिर इस तरफ कैमरा लाएं। तो ये तमाम नुकसान जो हुआ है, इसकी भरपाई, सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि ये नुकसान की भरपाई कब होगी, कितना अरसा लगेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि केदारनाथ यात्रा तो इस कदर प्रभावित हुई है कि कम से कम 1 साल तक तो ये यात्रा शुरू नहीं हो सकती, वो उसे बंद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इतना सारा काम करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सब तबाह हो चुका है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और यात्रा 1 साल तो कम से कम बिल्कुल बंद रखनी पड़ेगी। और जहां तक यहाँ पे वापसी, जो सामान्य हालात की वापसी है, उसकी बात कही जाए तो मुख्यमंत्री के ही मुताबिक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ही मुताबिक हालात सामान्य होने में यहाँ पर 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है, जो कि यहाँ की आप कंडीशन देखें तो कोई भी अंदाजा आसानी से लगा सकता है कि यहाँ के हालात सामान्य होने में 2 से 3 साल का वक्त आसानी से लग जाएगा, क्योंकि अब यहाँ कुछ बचा नहीं मंदिर के इस ढांचे के सिवाय। कैमरामैन संजीव राठौर के साथ शीतल राजपूत, केदारनाथ, इंडिया न्यूज।